जय माता दी मित्रों नवरात्र व्रत के दौरान 9 दिनों तक भूल कर भी यह 9 गलतियां करने से आपको बचना चाहिए, वरना माता रानी की कृपा से आप वंचित रहेंगे और नवरात्र के व्रत का फल भी आपको नहीं मिलेगा। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे नवरात्र व्रत के दौरान कौन कौन से कार्य आपको नहीं करना चाहिए और कौन से कार्य आपको करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो नवरात्र के 9 दिनों तक अधिकतर लोग देवी दुर्गा की पूजा आराधना में लीन रहते हैं। तो माता दुर्गा के 9 दिवसीय नवरात्र व्रत जो है संयम और अनुशासन की मांग हमसे करते हैं। अतः इन दिनों में यह 9 गलतियां भूल करके हमको नहीं करना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि नवरात्र के दौरान कौन कौन सी गलतियों को करने से हमें बचना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है, अगर अखंड ज्योत आप घर में जला रहे हैं तो इन दिनों में आपको घर को खाली छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहिए। और नवरात्र के दिनों में व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए तथा 9 दिनों तक नाखून भी नहीं काटना चाहिए। इन दिनों व्रत रखने वाले लोगों को चप्पल, जूते, बैग, बेल्ट आदि चमड़े की चीज़ों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। और इन दिनों में यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ, चालीसा या मंत्र पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में आपको उठना नहीं चाहिए, न ही दूसरों से बातचीत आपको करना चाहिए। इससे इसका पूरा फल आपको नहीं मिलता है और नकारात्मक शक्तियां इसका फल आपसे ले जाती हैं। और नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखने वालों को गंदे तथा बिना धुले वस्त्र पुनः धारण नहीं करना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र ही आपको पहनना चाहिए। और नवरात्रि फलाहार एक ही स्थान पर बैठ करके आपको करना चाहिए। नवरात्रि व्रत के दिनों में दिन में सोना निषेध होता है। दिन में नींद लेकर के आप नहीं सोएं, आराम चाहें तो आप कर सकते हैं। व्रत करने वालों को 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे तो आप सेंधा नमक प्रयोग कर सकते हैं। इन दिनों व्रत रखने वालों को 9 दिनों तक नींबू नहीं काटना चाहिए, इसका धर्म ग्रंथों में वर्जित यह बताया है। और नवरात्र के 9 दिनों तक नवरात्रि में क्रोध करने से बचना चाहिए। दुर्गा क्रोध करने वालों को अपना आशीर्वाद नहीं देती है। शास्त्रों में बताया है कि जो क्रोध करते हैं वे कभी सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति से हर कोई दूरी बनाना चाहता है। क्रोध में व्यक्ति अच्छे और बुरे का भेद नहीं कर पाता है। इसके अलावा नवरात्र में अहंकार आपको नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में अहंकार से दूर आपको रहना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं और माता दुर्गा की विशेष आराधना करते हैं उन्हें अहंकार से दूरी बनाए रखना चाहिए। यदि इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो माता दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है। लोभ लालच की प्रवृत्ति आपको छोड़ना चाहिए। नवरात्रि में इस अवगुण का त्याग आपको अवश्य कर देना चाहिए। लोभ सभी प्रकार के अवगुणों में वृद्धि कर देता है। लोभी व्यक्ति स्वयं अपने बारे में सोचता है। जो लोग स्वयं के हितों को वरीयता देते हैं माँ दुर्गा उन्हें कभी अपना आशीर्वाद नहीं देती है। और झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। नवरात्रि में झूठ आपको नहीं बोलना चाहिए। जो लोग सदैव अपने लाभ के लिए दूसरों से झूठ बोलने के लिए तैयार रहते हैं उन्हें माता दुर्गा कभी अपना आशीर्वाद नहीं देती है। ऐसे लोग कभी मान सम्मान भी नहीं प्राप्त करते हैं। और धोखा देने से भी आपको बचना चाहिए। नवरात्रि का पर्व अवगुणों पर विजय प्राप्त करने का पर्व होता है। अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देना बहुत ही गलत बात है। जो लोग इस आदत को नहीं छोड़ते हैं उन्हें माता दुर्गा समय आने पर कठोर दंड देती है। ऐसे लोगों को कभी माता दुर्गा की कृपा प्राप्त नहीं होती है। और नवरात्र व्रत में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तन और मन दोनों की शुद्धता बहुत ही जरूरी होती है। 9 दिनों में घर में गंदगी बिल्कुल आप नहीं होने दें। रोजाना स्नान के बाद साफ धुले हुए वस्त्र ही धारण करें। किसी के लिए बुरे विचार मन में बिल्कुल नहीं लाएं। देवी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जाप बहुत सरल पूजा होती है, लेकिन सिर्फ अपनी ही माला से आपको जाप करना चाहिए। मंत्र जाप के लिए मंत्रों का उच्चारण जोर से बोलकर आप नहीं करें, मन ही मन जाप करें। इससे देवी की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। और पूजा में देवी माँ को दूर्वा घास अर्पित नहीं करें। दुर्गा माता की उपासना में दूर्वा वर्जित होती है। माता को बिल्व पत्र अर्पित आप कर सकते हैं। दूर्वा केवल भगवान गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। जिन
घरों में घट स्थापना और अखंड ज्योति जलती है, या जो लोग व्रत करते हैं वह 9 दिनों तक शारीरिक संबंध नहीं बनाएं, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें, नहीं तो पूजा और व्रत का कोई फल प्राप्त आपको नहीं होगा। नवरात्रि में जितने दिन व्रत का संकल्प लें उसे पूर्ण आप अवश्य करें, अन्यथा संकल्प ही आपको नहीं लेना चाहिए। पहले दिन अष्टमी नवमी का व्रत करने से भी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। और घर में 9 दिनों तक सात्विक भोजन बनाएं। फलाहार का भी एक समय रखें, एक ही समय फलाहार करें। मांस मदिरा का सेवन इसमें आप नहीं करें, ऐसा करने पर देवी का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है। और वैसे तो महिलाओं का अपमान कभी भी आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष करके नवरात्रि में स्त्रियों और कन्याओं को अपशब्द बिल्कुल नहीं कहें, उनसे गलत व्यवहार नहीं करें। ऐसा करने पर देवी आपसे नाराज हो सकती है। तो नवरात्र के दौरान आपको क्या करना चाहिए? विशेष रूप से नवरात्रि में साफ सफाई के बाद घर के द्वार पर हल्दी कुमकुम से माता के पद चिन्ह बनावें, दरवाजे के दोनों ओर स्वास्तिक भी बनावें। माता दुर्गा की पूजा जब भी आप करें सारी सामग्री अपने पास रख लेवें, ताकि पूजा में बार बार आपको उठना नहीं पड़े। बीच पूजा से उठना अच्छा नहीं माना जाता है। देवी माँ की सुबह शाम दोनों समय आरती करें। नवरात्रि में हर दिन के अलग अलग रंगों का विशेष महत्व होता है। साथ ही माता को हर दिन उनकी प्रिय चीजों का भोग अर्पित करें। देवी माँ की पूजा ईशान कोण में ही करें। अखंड ज्योति को पूजा स्थल पर दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर रखें। कलश स्थापना सिर्फ शुभ मुहूर्त में आप करें तो बेहतर होगा। और व्रत में फलाहार जूस आप ले सकते हैं, दूध आदि पी सकते हैं। नमक युक्त चीज़ों का सेवन आप नहीं करें, आप सेंधे नमक का उपयोग कर सकते हैं। अखंड ज्योति में नियमित रूप से शुद्ध घी या तेल की ज्योत जला रहे हैं तो तेल आप डालते रहें। देवी की पूजा के बाद दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ और भजन अवश्य करें। व्रत का फल तभी प्राप्त होता है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, तो अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं की पूजा करके उनको भोजन करवाएं, दक्षिणा आदि दे करके पैर छू करके उनका आशीर्वाद लेवें। ऐसा करने से देवी माँ की विशेष कृपा मिलती है। और जौ बोने के लिए सिर्फ स्वच्छ मिट्टी और मिट्टी के पात्र का ही आप उपयोग करें। नवरात्रि का पूजन समाप्त होने पर ज्वारों को नदी में विसर्जित कर देवें और श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ करके माता से क्षमा याचना करें। तो ऐसा करने से नवरात्रि के व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा। माता रानी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।